नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कल हम पढ़ रहे थे आदि लीला अध्याय 2। और कुछ श्लोक हमने पढ़े थे जिसमें अ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये बताना चाह रहे थे कि किस तरह अ, ब्रह्मा जी बोल रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे थे कि आप नारायण हैं, ना मेरे पिता नारायण हैं, और नारायण के स्रोत कृष्ण हैं। তোমার নাভি পদ্ম হইতে আমার জন্মোদয়, তুমি পিতা মাতা আমি তোমার তনয়। पिता माता बालकेर नालय अपराध, अपराध क्षमा मोर करह प्रसाद। माता पिता बालकों के अपराध नहीं लेते। इस तरह ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं कि मेरा तो अपराध हो गया, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, आप क्षमा कर दीजिए। कृष्ण कहेन ब्रह्मा तोमार पिता नारायण, आमी गोप तुम्ही कोई छे अमार नंदन। ब्रह्मा बोलेन तुम्ही की हो नारायण, तुम्ही नारायण सुन ताहार कारण। तो अब यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं कि आप क्या आप नारायण नहीं है, आप अवश्य नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसके प्रमाण देता हूँ। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप ही नारायण हैं। अब मैं आपको प्रमाण दूंगा कि आप कैसे नारायण हैं। मोह प्रकृत कृत्य सृष्टि जत जीव रूप, ताहार जे आत्मा तुम्हें मूल स्वरूप। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आप से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के जितने भी जीव हैं भगवान से उत्पन्न होते हैं, भगवान उनके परमात्मा हैं। तो यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। पृथ्वी जय छे घट कुलेर, कारण आश्रय, जीवेर निदान तुम्हें तुम्हें सर्वाश्रय। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को, जिस प्रकार पृथ्वी मिट्टी के बने समस्त पात्रों का मूल कारण है एवं आश्रय है, उसी प्रकार आप समस्त जीवों के परम कारण एवं आश्रय। तो घड़े वगैरह जो कुछ बन रहा है सब मिट्टी से बनते हैं, मूल कारण मिट्टी है। जिस प्रकार यह विस्तृत पृथ्वी समस्त मिट्टी के पात्रों की सामग्री की स्रोत है, उसी प्रकार परमात्मा समस्त जीवों की सारी सामग्री के मूल स्रोत है। तो परमात्मा सबके मूल स्रोत है। समस्त कारणों के कारण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान ही सारे जीवों के कारण है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है, जहाँ भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, ये सारे जीवों का बीज हूँ। और उपनिषदों में कहा गया है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, भगवान सारे शाश्वत जीवों में परम अग्रणी है। भगवान समस्त जड़ तथा चेतन जगत के स्रोत है। विशिष्टा अद्वैतवाद दर्शन के समर्थक वेदांत सूत्र की व्याख्या यह कहकर करते हैं कि यद्यपि जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म एवं स्थूल। तो हमारे दो प्रकार के शरीर, एक है स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना है, एक है सूक्ष्म शरीर जो 3 तत्वों से बना है, मन बुद्धि अहंकार। और यद्यपि वह इस प्रकार 3 शारीरिक आयामों स्थूल सूक्ष्म तथा आध्यात्मिक में रहता है, फिर भी वह अंततः आध्यात्मिक जीव ही होता है। तो हमारे 3 आयाम है, स्थूल सूक्ष्म और आध्यात्मिक, लेकिन रियलिटी में हम आध्यात्मिक है। इसी प्रकार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है। जिस प्रकार व्यष्टि आत्मा अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में प्राय एक समान है, उसी प्रकार भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में प्राय एक रूप जैसे है। तो आत्मा को भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर, आत्मा आत्मा ही रहती है। तो भगवान भी भौतिक आध्यात्मिक तत्वों में एक रूप एक जैसे हैं। यह भौतिक जगत पदार्थ पर अधिपत्य जगताने का प्रयास कर रहे बद्ध जीवों से भरा है। भौतिक जगत में जितने जीव कैसे हैं, सब भौतिक जगत में अपना आधिपत्य दिखत जताना चाहते हैं। और भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, और आध्यात्मिक जगत जो भगवान के पूर्ण सेवकों से भरा है वह भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। क्योंकि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्षुद्र स्फुलिंग है, अतएव भगवान भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में परमात्मा है। भगवान चैतन्य के अनुयायी वैष्णव अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दर्शन पर बल देते हैं। तो हमारा
जो चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी है, अचिंत्य भेदा भेद, भेद और अभेद। भगवान के जीव भगवान के समान भी है, जीव भगवान से अलग भी है। और वो समझना कैसा है, अचिंत्य है, उसको हम चिंतन नहीं कर पाएंगे कैसे है। जिसके अनुसार भगवान हर वस्तु के कार्य कारण होने के कारण अचिंत्य रूप से एक ही साथ अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति के साथ एक तथा उनसे अभिन्न है। नार शब्दे कहे सर्व जीवेर निचय, अयन शब्दे ते कहे ताहार आश्रय। नार शब्द समस्त जीवों के समुच्चय को बताता है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि किस तरह कृष्ण, नारायण के आश्रय भी कृष्ण है। तो नारायण शब्द का अर्थ बता रहे। नार शब्द मतलब सारे जीव, सारे जीवों के समुच्चय को नार है। और अयन शब्द मतलब उनके आश्रय को बताना है। तो सारे जीवों के आश्रय कौन है, नारायण। अतएव तुम हओ मूल नारायण, यही एक है तो सुन द्वितीय कारण। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ये एक कारण में बताया कि आप आदि नारायण हैं, अभी दूसरा कारण बताऊंगा, कृपया उसे सुने। जीवेर ईश्वर पुरुष आदि अवतार, तहाँ सभा होते तुम्हार ईश्वर अपार। ऐश्वर्य अपार, जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर पुरुष अवतार है, किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे कहीं अधिक उन्नत है। तो जीवों के प्रत्यक्ष ईश्वर कौन है, पुरुष अवतार। पुरुष अवतार मतलब वो जो कल चर्चा किए थे हमने, तीन अवतार, कारणोदक्षयी, गर्भोदक्षयी और क्षीरोदक्षयी, ये तीन पुरुष अवतार है भगवान। किंतु आपका ऐश्वर्य एवं शक्ति उनसे कहीं अधिक उन्नत है, कृष्ण का ऐश्वर्य उनसे भी अधिक उन्नत है। अतएव अधीश्वर तुम्ही सर्व पिता, तुम्हार शक्ति ते तारा जगत जगत रक्षिता। अतएव आप हर एक के आदि पिता, आदि स्वामी हैं। वे पुरुषावतार आपकी शक्ति से ही ब्रह्मांडों के रक्षक हैं। तो ब्रह्मा जी किसको बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप हर एक के आदि पिता हैं, आदि स्वामी हैं, पुरुष अवतार हैं, ब्रह्मांडों के रक्षक है। नारेर अयन जाते करह पालन, अतएव हओ तुम्हें मूल नारायण। चूंकि आप समस्त जीवों के आश्रयों की रक्षा करते हैं, अतएव आप मूल नारायण हैं। भौतिक जगतों में जीवों के अधिष्ठाता देव तीन पुरुष अवतार है, किंतु श्री कृष्ण द्वारा प्रदर्शित शक्ति इन पुरुषों से कहीं अधिक विस्तृत है। अतएव श्री कृष्ण आदि पिता तथा स्वामी हैं, जो अपने विभिन्न पूर्ण अंशों के माध्यम से समस्त सृष्टियों की रक्षा करते हैं। चूंकि वे जीव समुदाय के आश्रयों को भी धारण करते हैं, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण आदि मूल नारायण। तो श्री कृष्ण कौन है, मूल नारायण। तृतीय कारण सुन श्री भगवान, अनंत ब्रह्मांड बहु वैकुंठादि धाम। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृपया मेरे तीसरे कारण को सुने। ब्रह्मांड असंख्य है और दिव्य वैकुंठ लोक अनेक है। तो ब्रह्मांड भी असंख्य है और वैकुंठ लोक भी असंख्य है। वैकुंठ लोक और ज्यादा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है, भौतिक जगत छोटा है। इथे जत जीव तार त्रैकालिक कर्म, तहाँ देख साक्षी तुम्हें जान सब मर्म। आप इस भौतिक जगत में तथा दिव्य जगत दोनों में समस्त जीवों के भूत वर्तमान तथा भविष्य के समस्त कर्मों को देखते हैं। क्योंकि आप इन सब कर्मों के साक्षी हैं, अतः आप सबका सार जानते हैं। तो भगवान हमारे भूतकाल वर्तमान में क्या कर रहे हैं, भविष्य में क्या होने वाला, सब कर्मों को भगवान देख रहे हैं, परमात्मा रूप में है, सबके साक्षी है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। तो सबका सार जानते हैं भगवान। तुम्हारे दर्शने सर्व जगतेर स्थिति, तुम्ही ना देखिले कारो नाही स्थिति गति। सारे जगत इसलिए विद्यमान है क्योंकि उन पर आपका निरीक्षण है। आपके निरीक्षण के बिना कोई न तो जीवित रह सकता है, न हिल सकता है, और न अस्तित्व बनाए रख सकता है। तो भगवान का निरीक्षण है सब जीवों के ऊपर, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है।
नारेर अयन जाते कर दर्शन, तहाँ त्यो हो तुम्ही मूल नारायण। आप सारे जीवों की गतियों का निरीक्षण करते हैं, इसलिए भी आप आदि भगवान नारायण हैं। श्री कृष्ण अपने परमात्मा रूप में तथा दिव्य तथा भौतिक सृष्टि दोनों के ही सभी जीवों के हृदयों में वास करते हैं। परमात्मा रूप में वे समस्त जीवों के भूत वर्तमान तथा भविष्य में संपादित समस्त कर्मों का अवलोकन करते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीवों के गत सैकड़ों हजारों जन्मों में कौन से कर्म किए, वे जो कुछ अब कर रहे हैं उसे देखते हैं। अतएव वे उनके वर्तमान कर्मों के उन फलों से अवगत रहते हैं जो भविष्य में फलित होंगे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भौतिक शक्ति के ऊपर उनके दृष्टिपात करते ही संपूर्ण विराट जगत उत्पन्न हो जाता है। उनकी अध्यक्षता के बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता, क्योंकि वे उस स्थान को भी देख सकते हैं जहां समस्त जीव समुच्चय आश्रय लेता है। अतएव वे मूल नारायण हैं। कृष्ण कहेन ब्रह्मा तुम्हार, ना बुझी वचन, जीव हृदय जल जले वैसे सही नारायण। कृष्ण ने कहा, है ब्रह्मा, आप जो कह रहे हैं उसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान नारायण तो है, वे हैं जो समस्त जीवों के हृदयों में आसीन रहते हैं और कारण सागर के जल में शयन करते हैं। ब्रह्मा कहे जले जीवे, जय नारायण, से तो मार अंश ए सत्य वचन। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मैंने जो कहा है वह सत्य है। वही भगवान नारायण जो जल में तथा सारे जीवों के हृदय में रहते हैं, आपके अंश मात्र है। तो वो कौन है? वो भगवान के ही अंश है। तो वो भगवान के अंश है, वो नारायण। कारणाब्धि गर्भोदक क्षीरोदक शाही, माया द्वारे सृष्टि करे ताते सब माई। नारायण के कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही तथा क्षीरोदकशाही रूप भौतिक शक्ति के सहयोग से सृजन कार्य करते हैं। इस प्रकार वे माया से जुड़े हैं। तो नारायण के तीन रूप, ये तीनों के बारे में कल हम डिटेल में चर्चा की थी। कारणोदकशाही, कारण समुद्र में लेटे हुए वो जब श्वास लेते हैं तो उनकी श्वास के साथ अनेक अनेक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड जो बना उसके अंदर गर्भोदकशाही विष्णु जाते हैं, उस ब्रह्मांड को आधा पहले पानी से भरते हैं, उसके ऊपर वो शयन करते हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। फिर ब्रह्मा जी ऊपर जो आधा बचा हुआ ब्रह्मांड है उसमें क्रिएशन करते हैं। आधा बचा हुआ ब्रह्मांड जिसमें वो क्रिएशन करते हैं उसके अंदर एक क्षीर सागर है भी बनता है। क्षीर सागर के अंदर क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ही सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में है। सेतिन जलशायी सर्व अंतर्यामी, ब्रह्मांड वृंदेर आत्मा जे पुरुष नामी। जल में शयन करने वाले ये तीनों विष्णु सबके परमात्मा हैं। समस्त ब्रह्मांडों के परमात्मा प्रथम पुरुष के नाम से विख्यात है। तो ये विष्णु है, ये सबके परमात्मा है, तीनों विष्णु। तीनों विष्णु सबके परमात्मा मतलब सब जीवों के हृदय के परमात्मा है क्षीरोदक्षय विष्णु। अब ब्रह्मांड के परमात्मा है गर्भोदक्षय विष्णु। एक ब्रह्मांड, अलग अलग ब्रह्मांड है ना, उसके परमात्मा है क्षीरो गर्भोदक्षय विष्णु। जिस तरह सब जीवों के हृदय में परमात्मा है, इस तरह सारे ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षय विष्णु है, वो उसके परमात्मा है। हिरण्य गर्भेर आत्मा गर्भोदक्षाई, व्यष्टि जीव अंतर्यामी क्षीरोदक्षाई। अच्छा, ये वही बात बताया अभी जो मैं जस्ट समझाया, नेक्स्ट श्लोक वही है। गर्भोदक्षाई विष्णु सारे जीव समुदाय के परमात्मा है और क्षीरोदक्षाई विष्णु हर व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है। तो सारा जीव समुदाय टोटल के परमात्मा है गर्भोदक्षाई विष्णु, और व्यक्तिगत इंडिविजुअल सबके परमात्मा है क्षीरोदक्षाई विष्णु। हे सभार दर्शन ते आछे माया गंध, तुरीय कृष्णेर नहीं माया रस संबंध। ऊपर से हमें दिखता है कि इन पुरुषों का संबंध माया से है, किंतु इनके ऊपर चतुर्थ आयाम में भगवान कृष्ण है जिनका भौतिक शक्ति से कोई संपर्क नहीं होता। तो सॉरी, ये तीनों विष्णु है, इनके ऊपर में है। फिर भगवान कृष्ण है, वो माया से डील ही नहीं करते। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों पुरुषों का संबंध भौतिक शक्ति माया से है,
क्योंकि माया द्वारा ही ये भौतिक जगतों की सृष्टि करते हैं। ये तीनों पुरुष जो कि क्रमशः कारण, गर्भ तथा क्षीर सागरों में शयन करते हैं, प्रत्येक वस्तु के परमात्मा है। कारणोदक्षाई विष्णु सामूहिक ब्रह्मांडों के परमात्मा है। गर्भोदक्षाई विष्णु सामूहिक जीवों के, और क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक व्यक्तिगत जीव के परमात्मा है। ये सभी भौतिक शक्ति के कार्यों के प्रति किसी न किसी रूप में आकृष्ट रहते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इनमें माया के प्रति कुछ स्नेह है, किंतु स्वयं श्री कृष्ण की अपनी दिव्य स्थिति माया से तनिक भी रंजित नहीं है। उनकी दिव्य अवस्था तुरीय अर्थात चतुर्थ आयाम की अवस्था कहलाती है। तुरीय अवस्था मतलब फोर्थ डायमेंशन। विराट हिरण्यगर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः, ईशस्य यस्त्रिभिर्हीनं तुरीयं तत्प्रचक्षते। भौतिक जगत में भगवान की उपाधियां विराट, हिरण्यगर्भ तथा कारण है, किंतु ये वे इन तीनों उपाधियों से परे अंततो गत्वा चतुर्थ आयाम में रहते हैं। परम पूर्ण का घटना मय प्राकट्य विराट, हर वस्तु के तात्विक आत्मा हिरण्यगर्भ तथा कारण, कारण या कारण प्रकृति, ये तीनों पुरुषों की उपाधियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो भौतिक सृष्टि के लिए उत्तरदायी है। दिव्य स्थिति इन उपाधियों से परे है, अतएव वह चतुर्थ आयाम की स्थिति कहलाती है। ये श्रीमद् भागवत के एक श्लोक पर श्रीधर स्वामी द्वारा की गई टीका से लिया गया है। तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं, हमने सीधा अलग अलग वैष्णव आचार्यों की टीका पढ़ी है प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने क्या लिखा है उसको भी कोट किया। यद्यपि तीने रमाया लैया व्यवहार, तथापि तत्स्पर्श नहीं सभे माया पार। यद्यपि भगवान के तीनों स्वरूप भौतिक शक्ति से सीधे संबंधित है, लेकिन यह शक्ति इनमें से किसी का भी स्पर्श नहीं करती। ये सब माया से परे हैं। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मा स्थिर तथा बुद्धिस्तदाश्रया। यह भगवान का ऐश्वर्य है। यद्यपि वे भौतिक प्रकृति में स्थित रहते हैं, फिर भी वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं रहते। तो भगवान भौतिक प्रकृति में है, भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं रहते। गीता में भगवान बोलते हैं पद्म पत्र इवाम्बसा। पद्म पत्र एक कमल का फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, बिल्कुल स्पर्श नहीं करता। उसी प्रकार जो लोग उनकी शरण में जा चुके हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि उन पर स्थित कर ली है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं। इसलिए जो भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के भक्त हैं, वो भी प्रकृति के गुणों से बच जाते हैं, वो भी प्रभावित नहीं होते। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। जिन लोगों ने भगवान के चरणों में शरण ले ली है, भौतिक जगत में रहते हुए भी उससे अपनी पहचान नहीं करते, शुद्ध भक्त भले ही भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से संबंध रखते हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में अपनी दिव्य चेतना के कारण वे भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। इससे इसे भक्तों को भौतिक कार्यकलापों का जादू आकर्षित नहीं कर पाता। अतएव भगवान तथा उनके अधीन काम करने वाले भक्त भौतिक कलमश से सदैव मुक्त रहते हैं। तो भगवान तो भौतिक कलमश से मुक्त है, भक्त लोग भगवान से जुड़ जाते हैं, वो भी मुक्त हो जाते हैं कलमश से। सेई तीन जनेर तुम्ही परम आश्रय, तुम्ही मोल नारायण इथे की संशय। आप तीनों पुरुषावतारों के परम आश्रय हैं, इस तरह इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप आदि नारायण। आज जो हम पढ़ा इसके अंदर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप परम नारायण हैं, आप सबके आश्रय हैं, बाकी जो है सब आपके अंश है। नारायण भी आपके अंश है, कृष्ण के अंश है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, नादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। ठीक है, तो